देखो, मैं तुम्हें आज कुछ क्लास 10th की इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, सही है। जैसे कुछ ऐसे कुछ स्टोरीज हैं। जैसे पहला ऐसा है 3 days की लीव पर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल JIC नूरपुर पिनोनी बदायूं यूपी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, सही है। यहाँ तक बड़े सम्मान के साथ आई बैक टू से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। आई वांट टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम सफरिंग, कि मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। सो आई वांट, इसलिए मैं चाहता हूँ, टू लीव, छुट्टी, फॉर 3 days, 3 दिनों की। आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ऋणी होऊंगा, टू यू, आपका। थैंक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम थैंक्स, यहाँ पे डाल देंगे डेट जो भी है, और यहाँ पे लिख देंगे योर सोविडेंटली, यहाँ पे अपना नाम XYZ जो भी है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा टू चेंज द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बदलने के लिए एप्लीकेशन। अब इसमें क्या करेंगे, देखो वही सेम टू द प्रिंसिपल JIC पिनोनी बदायूं यूपी, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई am a student of your college. I want to change my subject and I have a great interest in English instead of mathematics. सही है, मेरा इंग्लिश में अधिक लगाव है मैथ के बजाय। I will be highly obliged to you, मैं आपका बहुत ऋणी होऊंगा, थैंक्स योर्स pupil PUPIL XYZ, और यहाँ पे जो भी डेट है वो लिख देंगे, सही। अब देखो जो स्टोरी है, एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक। फिर एक बार वह सो रहा था, अचानक एक चूहा कहीं से आ गया, उसके ऊपर कूदने लगा, शेर नींद से जाग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। तो ये कैसे बनाएंगे, पहली लाइन हमारी, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, बिना सब्जेक्ट का किसे बनाएंगे, देयर से। तो इसे बनाएंगे हम देयर, क्या बना देंगे, देयर, ठीक। फिर क्या, देयर रहता था पास्ट में, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड रहता था ए लायन, एक शेर, ए लायन एक शेर, इन ए फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक बार वह सो रहा था, तो एक बार किया जाएगी वंस, ONCE वंस, वंस। फिर क्या लिख देंगे, ही वंस ही बाज स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग, एक बार वह सो रहा था। अचानक एक चूहा कहीं से आ गया, तो अचानक की मीनिंग आएगी सडनली, SUDDENLY सडनली। ए रैट एक चूहा, ए रैट एक चूहा, केम आ गया। अब इस केम के बाद लगा देंगे टू का मतलब समीप, उसके पास, केम टू लायन, सही है। और उसके ऊपर कूदने लगा, एंड यहाँ पे लिख देंगे एंड ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू जंप ऑन द लायन, ठीक है। फिर आगे क्या करें, शेर नींद से जाग गया, तो शेर नींद से जाग गया, यहाँ लिख देंगे द लायन, जागना ही क्या लगा देंगे, बेग्ड जाग गया, बेग्ड अप जाग गया, सही है। और उसने चूहे को पकड़ लिया, ही कॉट, और उसने पकड़ लिया, एंड ही कॉट द रैट, RAT रैट, सही है। और कुछ अपनी मीनिंग भी दोहरा लो, जैसे पिंजरा की मीनिंग क्या होती है, CAGE, केज में से होता है हमारा पिंजरा। इसी तरह से सडनली, SUDDENLY सडनली में से होता है अचानक, क्या होता है, अचानक, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो PUPIL में से होता है शिष्य, क्या होता है,
शिष्य। अगर लिख दे पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन, तो इसका मतलब होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। इसी तरह से आप लिखते हैं पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर, तो इसका मतलब होता है प्रचलित। क्या होता है? प्रचलित। इसी तरह से आगे देखो, अगर लिखते हैं फेमस, FAMOU, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। सही है। उसी तरह से आगे देखो, राम के दो भाई हैं। राम एक किसान है और राम रोज सुबह अपने खेतों पर जाता है। उसके पिता की जमीन ही उसका जीवन यापन का साधन है। वह एक मेहनती किसान है। उसके दोनों भाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे राम, क्या लिख देंगे? राम के दो भाई हैं, तो राम हैज टू ब्रदर्स, TWO, ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स। फिर क्या लिखेंगे? राम एक किसान है, तो राम के बाद आ जाएगी राम इज ए फार्मर, FARMER, फार्मर। राम रोज सुबह अपने खेतों पर जाता है। राम गोज, GOES, गोज टू हिज फील्ड्स, हिज फील्ड्स, अपने खेतों पर। सही है। हिज फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स, डेली, DAILY। तुम्हें भी अपना तुम जानो, डेली। उसके बाद देखेंगे, उसके पिता की जमीन ही उसका जीवन यापन का साधन है, तो हिज फादर्स फील्ड, उसके पिता की जमीन, FIELDS, हिज फादर्स फील्ड इज मिस हैं, आर मिस हैं, ओनली, केवल, वन सोर्स, SOURC, सोर्स, वन सोर्स ऑफ हिज लिविंग, LIVING, ठीक है। वह एक मेहनती किसान है, तो ही इज ए हार्ड वर्किंग, फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर, FARMER, फार्मर। सही है। और आगे, उसके दोनों भाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हिज, दो भाई हैं, ठीक है। हिज ब्रदर, हिज, यहाँ पे लिख देंगे हिज ब्रदर्स, हिज लिख देंगे, हिज बोथ ब्रदर्स, ठीक। हिज बोथ ब्रदर्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इन स्कूल, ठीक है। बहुवचन के साथ ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे, बात खत्म। अब देखो, लाइब्रेरी की मीनिंग क्या होती है? LIVRARY, लाइब्रेरी में क्या होती है? बताओ। लाइब्रेरी में क्या होती है? पुस्तकालय। क्या होता है? पुस्तकालय। और इसी तरह से लेबोरेटरी लिख दें, क्या लिख दें? लेबोरेटरी, LABRO, LABORA, लेबोरेटरी, TORY, लेबोरेटरी में क्या होता है? प्रयोगशाला। क्या होता है? प्रयोगशाला, ठीक है। इतनी सी बात आएगी समझ में। आगे देखो, टेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, फिर पास्ट इंडिफिनिट, जो कवर हों वो सारे देख लो। सही है। जैसे यह राम बाजार जा रहा था, सही है, राम बाजार जा रहा था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम क्या? राम, क्या लिखेंगे? राम के बाद क्या लिख देंगे? बाज, फिर क्या लिख देंगे? गोइंग, GOING, गोइंग, फिर क्या लिखेंगे? बाजार की, टू मार्केट, राम गोइंग टू मार्केट,
उसी तरह से आगे सीता गाना गा रही थी, तो यहाँ पे लिख देंगे सीता बाज सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक। उसी तरह से मोहन किताब पढ़ रहा था, तो ये लिख देंगे मोहन बाज रीडिंग READING रीडिंग द बुक बुक। वह आम खा रहा था, तो ही वाज ईटिंग द मैंगो MANGO मैंगो। वह कहानी लिख रहा था, ही वाज राइटिंग WRITING राइटिंग द स्टोरी। उसके आगे देखो धोबी कपड़े धो रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे द बासरमैन बाज बासिंग WASHING बासिंग द क्लॉथ्स CLOTHES। आगे राजू चाय पी रहा था, राजू बाज ड्रिंकिंग TRINKING ड्रिंकिंग द टी। बस ख़त्म हो गए। अब आगे देखेंगे और जो भी टाइप हैं, जैसे जी है मैं बाज़ार गया, तो यहाँ पे ये कैसे बनाएंगे हम। मैं बाज़ार गया, आई सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई के बाद क्या लगा देंगे बेंट, आई के बाद क्या लगा देंगे बेंट, आई वेंट टू मार्केट। सही है। सीता ने गाना गाया, तो यहाँ पे लगा देंगे सीता सेंग SANG सेंग द सॉन्ग सॉन्ग। सही है। उसी तरह से मोहन ने पानी पिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मोहन ड्रैंक DRANK ड्रैंक द वाटर WATER बेटर। तुमने फूल तोड़ा, तो यू प्लग्ड PLUCKED प्लग्ड द फ्लावर FLOWER फ्लावर। उसने पेड़ काटा, तो ही फिर क्या लगा देंगे कट की तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, कट ही कट द ट्री TREE। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। उसने दूध नहीं पिया, he did not drink 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 the milk he did not drink the milk। सही है। आगे देखो पास्ट परफेक्ट के हैं जी। सही है। इन्हें भी देखो, किसान खेत जोत चुका था, तो यहाँ पे लिख देंगे द फार्मर FARMER फार्मर। था थी है तो हैड। सही है। हैड प्लग्ड PLOUGHED प्लग्ड द फील्ड FIELD फील्ड। ठीक। ऐसे ही आगे माली फूल तोड़ चुका था, तो यहाँ पे लिख देंगे द गार्डनर हैड प्लग्ड PLUCKED प्लग्ड द फ्लावर FLOWER फ्लावर। उसी तरह से सूर्य पूरब में निकल चुका था, तो द सन हैड राइजन इन ईस्ट। उसी तरह से वह गीत गा चुका था, ही हैड संग SUNG द सॉन्ग। उसी तरह से आगे तुम पानी पी चुके थे, यू हैड ड्रंक TRUNK
एन के, ड्रंक द वाटर, ड्रंक द वाटर, WATER वाटर, सही है। वह बाग में टहल चुका था, ही हैड वॉक्ड, WALKED वॉक्ड, इन गार्डन, GARDEN गार्डन। वह गीत गा चुका था, राम गीत गा चुका था, राम हैड, राम के बाद क्या आ जाएगी, हैड, HAD हैड, संग, SUNG संग, द सॉन्ग, संग द सॉन्ग, SONG सॉन्ग, सही है, क्लियर। आगे देखो, एक देखो जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, इसमें क्या लगाएंगे, सिंस को लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित के लिए फोर। जैसे वह कल से खाना खा रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही के बाद क्या कर देंगे, हैड, ही हैड बीन, फिर क्या लगा देंगे, ईटिंग, EATING ईटिंग द फूड, FWD फूड, कब से, कल से, तो फोर यस्टरडे, बीता कल है, सही है। उसी तरह से आगे, राम 2 दिन से बाजार जा रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट, कब से, 2 दिन से, यहाँ पे लिख देंगे फॉर 2 डेज। उसी तरह से मैं सुबह से फूल तोड़ रहा था, तो आई हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। वे कल से गीत गा रहे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे दे हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग कल से, तो कल से की आ जाएगी फॉर यस्टरडे, सही है, फॉर यस्टरडे। इसी तरह से आगे, राजू 2 घंटे से कपड़े धो रहा था, तो यहाँ पे लगा देंगे राजू, क्या लगाएंगे, राजू, सही है। फिर क्या लगाएंगे, हैड बीन कपड़े धो रहा था, तो वाशिंग, WASHING वाशिंग द क्लॉथ्स, CLOTHES वाशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours। फिर क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours, HOURS हॉर्स, सही है। वह 3 दिन से निबंध लिख रहा था, तो ही हैड बीन राइटिंग, WRITING राइटिंग द ऐसे, ESSAY ऐसे, कब से, 3 दिन से, यहाँ पे लगा देंगे फॉर 3 डेज, बात ख़त्म। आगे देखोगे, आगे देखेंगे अब पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह घर जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही विल बी, क्या लिखेंगे, ही विल बी गोइंग टू हाउस, HUSE। IB के साथ सेल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। राम पानी पी रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे राम विल बी ड्रिंकिंग, DRINKING ड्रिंकिंग द वाटर, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। आगे देखो, तुम गीत गा रहे होगी, तो यहाँ पे तुम के साथ क्या लगाएंगे, विल, यू विल बी सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक, ऐसे ही बनाएंगे, यू विल बी सिंगिंग द सॉन्ग बनाएंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगी,
यू के बाद विल बी, यू विल बी सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग, यू विल बी सिंगिंग द सॉन्ग। मोर जंगल में नाच रहा होगा तो द पिकॉक विल बी, द पिकॉक विल बी डांसिंग, DANCING, डांसिंग इन फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। वह पेड़ काट रहा होगा, ही विल बी कटिंग, द ट्री, TREE, ट्री। शेर लोमड़ी मार रहा होगा तो यहाँ पे लिख देंगे द लायन विल बी, मारना ही लगाएंगे किल, KILL, किलिंग द फॉक्स, मैं कपड़े पहन रहा हूँगा तो आई के साथ क्या आएगी, सेल, आई सेल बी बियरिंग, WEARING, बियरिंग द क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। सही है, इतनी ख़त्म होगी जी। अब आगे कुछ चीज़ें और हैं, वो देख लेना थोड़ी देर। जैसे ये सेंटेंस है हमारे फ्यूचर इंडिफिनिट की, तो इन्हें भी देख लो। वह घर जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे ही विल, उसमें विल भी सेल भी, इसमें खाली विल सेल, तो ही विल गो टू हाउस, HOUSE, हाउस। ठीक, तुम पानी पियोगे तो यू बड़े से, सही है जी, यू विल ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक द वाटर, WATER, वाटर। वे खाना खाएंगे तो वे की क्या आ जाएगी, दे विल ईट द फूड, FOOD, फूड। ठीक, राजू किताब पढ़ेगा तो यहाँ पे लिखा देंगे राजू विल रीड द बुक, सही है। धोबी कपड़े धोएगा तो द वाशरमैन विल वॉश, WASH, वॉश द क्लॉथ्स। वह नदी में नहाएगा, ही विल बाथ, इन रिवर, सही है। तुम गीत गाओगे तो यू विल सिंग, द सॉन्ग, ठीक। उसी तरह से आगे श्याम गाजर खाएगा तो यहाँ पे लगा देंगे श्याम विल ईट द कैरट, CARROT, कैरट। सही है, आज इतने काफ़ी है, बाकी किसी और दिन।